हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है जीवन डिजिटल एकेडमी में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोगों ने 365 डेज का चैलेंज लिया है। और 365 डेज के जो चैलेंज है उसमें हम लोग अमित एम अग्रवाल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया है 2023 से, और धीरे धीरे हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए आइए अपना क्लास आरंभ करते हैं। लेकिन बेटा, क्लास को आरंभ करने से पहले वही 3 पुराने इंस्ट्रक्शन मैं आपको देना चाहूंगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि प्लीज पेन और पेपर लेकर बैठिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि आपकी स्क्रीन पर जो भी क्वेश्चन लिखा जाए प्लीज उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और 2 से 3 मिनट का टाइम लीजिए। फिर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शन कि जब आपका टाइम ओवर हो जाए तो प्लीज जब कैलकुलेशन को देखिए तो ये एनालाइज करिए कि आप क्या सोच रहे थे, हमारी और आपकी सोच में सिमिलैरिटी क्या है, और कौन सी ऐसी गलतियां आपने किया जो नहीं किए होते तो आपसे क्वेश्चन बन गया होता। तो चलिए अपना क्लास आरंभ करते हैं। तो बड़ा आज की क्लास में हम लोग, पता है आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करने वाले। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखने वाले। मतलब ईमानदारी से बोले तो हमारा जो यहाँ पर टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। हमारा जो टॉपिक होने वाला वो क्या होने वाला है? ट्रिग्नोमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी। इस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। आइडेंटिटी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो अगर से हम लोग इसमें पहले क्वेश्चन पर बात करें, यदि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कशन करें तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि लेट s इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू such that 9 to the power 1 minus tan square x plus 9 to the power tan square x is equal to 10 and beta is equal to summation x belongs to s tan square x by 3 then 1 upon 6 बीटा माइनस 14 होल स्क्वायर इज इक्वल टू। यह क्वेश्चन जो है बच्चा पार्टी, यह क्वेश्चन आपका 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया है 10 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में। यह क्वेश्चन आया है 10 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में। चलिए, तो बहुत ज्यादा समय को बर्बाद न करते हुए इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सबसे पहले अगर तुम लोग क्वेश्चन में पढ़े तो कह रहा है बेटा कि s इज इक्वल टू है x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू 9 टू द पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10। तो मतलब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके पहले सेट s निकालना है और फिर उस सेट s की मदद से समेशन टेन स्क्वायर एक्स बाई 3 की वैल्यू निकालनी है। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो व्हाट कैन वी डू हियर? यहां पर सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9 टू द पावर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स प्लस 9 टू द पावर टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। अब एक बात बताओ, ए की पावर यदि m माइनस एन है तो ये तो कॉन्सेप्ट आपको पता ही होगा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, कि यदि पावर सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो तो वह जो सब्ट्रैक्शन होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाता है। अगर से ऐसा कुछ है तो देखो बेटा, इसको ऐसे लिखेंगे क्या, 9 अपॉन 9 to the power 10 square x plus 9 to the power 10 square x is equal to 10। अब थोड़ा कैलकुलेशन को आसान करने के लिए काम करते हैं क्या, कि 9 to the power 10 square x को t मान लेते हैं। तो यदि 9 to the power 10 square x को हम लोग t सपोज कर लें, यदि हम लोग t सपोज कर लें तो देखो अब यहां पर क्या बनेगा। तो बेटा यह हमारा बन जाएगा 9 बाई टी प्लस 9 बाई टी प्लस टी इज इक्वल टू, ये बन गया। तो देखो, अगर से यह बन गया बच्चा पार्टी,
तो यदि मैं इसको क्वाड्रेटिक के तौर पे कन्वर्ट करना चाहूं तो t और 1 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये t होगा, तो ये हो जाएगा 9 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब यहां से एक बात सोचना, एक बात अपने दिमाग में चलाना थोड़ा सा, कि जैसे हम इसके आगे इसको प्रोसीड करें तो बेटा यह t जो डिवीजन था वह राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा, तो जब राइट में जाके मल्टीप्लीकेशन होगा तो यह आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 10t। अब यह जो 10t पॉजिटिव था लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो जब लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा तो 10 स्क्वायर माइनस 10t प्लस 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 0। और 9 बन जा 9 होता है, तो जब 9 बन जा 9 होता है तो बेटा ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 9t माइनस टी प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एक बात बताइए, कैन आई टेक t एज अ कॉमन फ्रॉम हियर? तो यदि t एज अ कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा t माइनस 9, और यहां से मैं यदि चाहूं तो माइनस 1 एज अ कॉमन ले लूंगा तो यह हो जाएगा t माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इन दोनों को सिंप्लीफाई करूंगा जी तो ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो t की वैल्यू आएगी वो या तो 1 आएगी और या तो क्या आएगी 9 आएगी। और बेटा t स्टैंड फॉर होता है 9 टू द पावर 10 स्क्वायर x, यही माना है ना। तो 9 टू द पावर 10 स्क्वायर x या तो 9 की पावर 0 होगा या तो 9 की पावर क्या होगा 1। और इस तरीके से यू कैन से दैट कि 10 स्क्वायर x इज इक्वल टू या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा। तो x की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी या तो माइनस पाई बाई 4 आएगी और या तो पाई बाई 4 आएगी। क्यों? क्योंकि जो x बिलोंग कर रहा है वह बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये वैल्यू हो गए। अब अगर से यह वैल्यू हो गई बच्चा पार्टी, तो हमसे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो हमें tan x बाई 3 की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो बेटा जो tan x बाई 3 होता है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा tan पाई बाई 12, और tan पाई बाई 12 स्टैंड फॉर tan 15 डिग्री। और tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वह होती है 2 माइनस रूट। tan 15 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 माइनस रूट 3। अब हम लोग अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। हमसे वैल्यू क्या पूछा है, tan x बाई 3 निकाल लिया मैंने, 2 माइनस रूट 3। तो बच्चा पार्टी यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है कि बीटा स्टैंड फॉर summation x belongs to s, x belongs to s tan स्क्वायर x बाई, तो बेटा इसका मतलब यदि मैं 0 रखूं तो 0 आ जाएगा, यदि मैं माइनस पाई बाई 4 रखूं तो भी tan स्क्वायर 15 डिग्री, यदि मैं प्लस पाई बाई 4 रखूं तो भी tan स्क्वायर 15 डिग्री। इसका मतलब बेटा tan स्क्वायर 15 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 15 डिग्री हाउ मेनी टाइम्स, देयर आर टू टाइम्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 tan स्क्वायर 15 डिग्री। बेटा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। और जब आप इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स 7 माइनस 4 रूट 3। अब बेटा अगर से देखो, जब मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 14 माइनस 8 रूट 3। तो बेटा ये 14 पॉजिटिव लेफ्ट में आके नेगेटिव, तो बीटा माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 8 रूट 3। और यदि मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर दूं जी तो बीटा माइनस 14 का स्क्वायर जो होगा वह 64 इंटू 3 आएगा, है ना, 8 का स्क्वायर इंटू दिस। अब हमें वैल्यू किसकी पूछा है, हमसे वैल्यू पूछा है 1/6 बीटा माइनस 14 का स्क्वायर। इसका मतलब बेटा ये हो गया 1/6 इंटू 64 इंटू 3, और इसको कट करेंगे क्या जाएगा 30। सो व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, अवर रिक्वायर्ड आंसर इज 32। तो यहां से हमने क्या सीखा बेटा, यहां से हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात ये सीखा कि वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ क्वेश्चन रिलेटेड टू ट्रिग्नोमेट्रिक, सबसे पहले ये आपको बिलीव करना पड़ेगा कि जो आप कर रहे हो उसमें आप कॉन्फिडेंट हो या नहीं। देखिए मैं एक बात बताऊं आपको, चाहे आप जितने भी अच्छे या जितने भी बुरे हो, यदि आपने मेहनत किया नहीं है और यदि आप कैलकुलेशन पर काम नहीं किए हो तो बच्चा पार्टी समझ लो आपका काफी ज्यादा समय जो है वो बर्बाद होने वाला है। अब tan 15 डिग्री की वैल्यू मैंने 2 माइनस रूट 3 कैसे लिखा, यह आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि 96 cos पाई बाई 30 पाई बाई 33 इंटू cos 2 पाई बाई 33
इंटू कॉस 4 पाई/33 इंटू कॉस 8 पाई/33 8 पाई/33 इंटू कॉस 16 पाई/33 16 पाई/33 इसकी हमें वैल्यू बतानी, ठीक है। और यह क्वेश्चन भी आपका 2023 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और कब आया है? यह आया है 10 अप्रैल को सेकेंड शिफ्ट में, यानी इसका जो शिफ्ट रहा है वो बच्चा पार्टी फर्स्ट शिफ्ट रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, ये फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए, तो अगर से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए? कि कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 स्क्वायर थीटा डॉट 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 इंटू कॉस 2 के पावर n-1 थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा साइन इंटू 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन। देखिए, अब ये फॉर्मूला कहां से आया, इसका डेरिवेशन क्या है, यदि आप इसको ज्यादा जानना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन जीवन एकेडमी। फिलहाल आप इस फॉर्मूले को समझ लो। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता कि ये फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, तो देखो ये है 96 कॉस पाई/33 इंटू बेटा कॉस 2 पाई/33 इंटू जो 4 है बेटा, क्या हम उसको 2 का स्क्वायर इंटू पाई लिख सकते हैं बाई 33। जो 8 है, क्या हम उसको 2 का क्यूब पाई/33 लिख सकते हैं। और जो आपका 16 है, क्या हम इसको 2 के पावर 4 पाई/33 लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो इसमें कि कितने टोटल टर्म्स हैं। 1 2 3 4 5। जब टोटल 5 टर्म्स है बेटा, इसका मतलब जहां पर n है वहां पर 5 लिखेंगे। और सीधा सीधा थीटा स्टैंड फॉर पाई/33। तो अगर से ऐसा कुछ है तो देखो ये कैसे सॉल्व होगा। ये हो जाएगा आपका 96 इंटू साइन 2 के पावर 5 इंटू पाई/33 डिवाइडेड बाई 2 के पावर 5 इंटू साइन पाई/30। ये हो गया हमारे पास। अब यदि हम इसको थोड़ा सा और आगे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो, और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या होगा बेटा, यह आ जाएगा हमारे पास 96 इंटू साइन। क्या मैं इसको 32 पाई/33 लिख सकता हूं अपॉन 2 के पावर 5। ये वाला जो टर्म था 2 के पावर 5, क्या मैं 2 के पावर 5 को 32 लिख सकता हूं? इंटू लिखूंगा साइन पाई/33। तो बेटा 32 से जब इसको कट करेंगे तो 3 आएगा। और जब यह 3 आएगा बच्चा पार्टी, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स साइन 32 पाई/33 को क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/33 डिवाइडेड बाई साइन पाई/30। तो मुझे लगता है इससे ये हो जाएगा कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा, आंसर विल बी डी। तो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट था, इस क्वेश्चन में यह फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था। इफ यू नो दिस फॉर्मूला देन यू कैन सॉल्व योर क्वेश्चन। इफ यू डोंट नो दिस फॉर्मूला तो उसका उस अवस्था में भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन फिर आपको काफी लेंदी प्रोसेस करना पड़ेगा। अब इसमें कुछ लोग कहेंगे कि सर एनसीईआरटी में तो ये क्वेश्चन नहीं है। एनसीईआरटी कहता है कि आप कन्वर्जन करिए, आपको उसने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया, उस हिसाब से आप कन्वर्जन करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बाद। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो यदि क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करें, देखो ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं बच्चा पार्टी, सारे के सारे क्वेश्चन टेक्निकल होते हैं। इसलिए आपको टेक्निकली साउंड होना पड़ेगा, चीजों को टेक्निकली सीखना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ क्या है, वैल्यू ऑफ 36 इन ब्रैकेट 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री -1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री -1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री -1 इंटू 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री -1 इज इक्वल टू, है ना, इसकी वैल्यू इज इक्वल, इसकी हमसे वैल्यू पूछा है। और यह क्वेश्चन कब आया, यह क्वेश्चन आया बच्चा पार्टी
23, यह मेन का क्वेश्चन है, 2023 मेन का क्वेश्चन है, और यह 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आया, 8 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा बेटा एक चीज ध्यान से समझो, अभी काफी सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, तो काफी सिलेबस रिड्यूस होने की वजह से पहले ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन चूंकि सिलेबस इतना रिड्यूस हो गया है कि अब टेंजेंट से क्वेश्चन नहीं बन सकता मेंस में, नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं बन सकता, मैथमेटिकल लॉजिक से क्वेश्चन नहीं बन सकता, तो इन सभी चीजों के रिमूव होने की वजह से आपके ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वह 99.9% हो गई है, और साथ ही साथ ये भी पॉसिबिलिटी है कि किसी एक चैप्टर से वो क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट कर दे और किसी एक चैप्टर से वो क्वेश्चन ही ना पूछे, इसलिए आपको सब कुछ पढ़ के तैयार रहना पड़ेगा। यदि आप सब कुछ नहीं पढ़ेंगे तो आप हो जाएंगे परेशान। ठीक है, फिलहाल तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यदि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो वैल्यू क्या करें, द वैल्यू ऑफ 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1, हमें इसकी निकालनी है वैल्यू। तो जब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चा पार्टी, तो पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन करके दिखाऊंगा, यह रिजल्ट आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर से ये रिजल्ट क्लियर नहीं है तो आप जो है इसका कैलकुलेशन भी बाद में करके कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है कि मैं सारी चीजों के लिए रिजल्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है और क्लास में कैलकुलेट होता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लासरूम में ये सारी चीजें एज अ क्वेश्चन डिस्कस होती हैं और ये कहा जाता है कि ये बातें आपको याद होनी चाहिए, इसीलिए मैं इसको एज अ रिजल्ट बोल रहा हूँ, लेकिन आपके दिमाग में ये बातें होनी चाहिए। अब जैसे देखो यहाँ पर मैं कहूँ कि मैंने लिखा 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो मैं cos स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूँ बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 1। तो देखो ये क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, और बेटा 4 माइनस 1 इज 3, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर। अब सोचो यदि मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन करूं, यदि मैं न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों में साइन थीटा का मल्टीप्लीकेशन करूं तो जैसे साइन थीटा का इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन। और आपको एक बात पता है कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा जो होता है वो होता है साइन 3 थीटा अपॉन साइन थीटा। मतलब मैं आपको एक बात रिकमेंड करूंगा ट्रिग्नोमेट्रिकल क्वेश्चन सॉल्व करते समय, कि जो कोई भी यदि ट्रिग्नोमेट्री का किंग बनना चाहता है तो उसको पहले कन्वर्जन का किंग बनना पड़ेगा। यदि आप कन्वर्जन का किंग बनते हो तो ट्रिग्नोमेट्री के किंग आप अपने आप हो जाओगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के किंग बनना चाहते हो तो पहले आप कन्वर्जन के किंग बनो, और किसी भी फॉर्मूले को कितने तरीके से मॉडिफाई किया जा सकता है आप इस चीज पे फोकस करो। तो देखो बेटा अगर से अब मैं यहाँ पर इस चीज को अप्लाई करूं तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, हमें वैल्यू निकालनी है 36 इंटू 4 cos स्क्वायर 9 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 81 डिग्री माइनस 1 इंटू 4 cos स्क्वायर 243 डिग्री माइनस 1। अब बेटा एक चीज देखो, मैंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि देखो ऊपर 3 का मल्टीपल आ रहा है, तो जहां पर 9 डिग्री है बेटा अब वहां पर ये वाला रखेंगे, तो यदि इस रिजल्ट को यहां पर रखें तो 36 साइन 27 डिग्री अपॉन साइन 9 डिग्री इंटू इसके बारे में बात करें तो थीटा की जगह पर अब 27 रखेंगे, तो साइन 81 डिग्री अपॉन साइन 27 डिग्री। फिर इसके बारे में बात करें तो बेटा ये क्या हो जाएगा, साइन 243 डिग्री अपॉन साइन 81 डिग्री। और फिर इसके बारे में बात करें तो ये क्या होगा, साइन 729 डिग्री अपॉन साइन 240। अच्छा अब जो कट रहा है उसको कैंसिल करो, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल, तो बेटा जब सभी कैंसिल आउट हो गए तो क्या बचा हमारे पास, बचा 36 इंटू साइन 729 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 9 डिग्री।
बेटा ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट, कैंसिल आउट होके क्या आ गया 36। सो व्हाट इज राइट आंसर? द राइट आंसर इज 36। तो यह क्वेश्चन टोटल 3 स्टेप का ही था, लेकिन इस 3 स्टेप तक पहुंचने के लिए आपको कन्वर्जन समझना पड़ेगा। यही रीजन है कि जब हमें कोई भी चीज क्लास में पढ़ाया जाता है और जब ये मास्टर बोलते हैं कि बेटा प्लीज इस चीज पे फोकस करना, ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर से कभी भी टीचर आपसे क्लास में बोले कि इस चीज पर फोकस करना ये इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको उस पर ध्यान देना है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करना है। अगर से आपने ऐसा नहीं किया तो बेटा फिर आप चाहे जितना भी मेहनत कर, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय हो जाएगी कहानी। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन भी बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है इसे कहते हैं, और इस क्वेश्चन को अक्सर हम लोग सॉल्व करते हैं तो बहुत सारे विचार अपने दिमाग में लाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि 2 sin पाई बाई 22 इंटू साइन 3 पाई बाई 22 3 पाई बाई 22 इंटू साइन 5 पाई बाई 22 इंटू साइन 7 पाई बाई 22 इंटू साइन 9 पाई बाई 22 9 पाई बाई 22 इज, इसकी वैल्यू क्या होगी यह आपको बतानी। और यह जो क्वेश्चन है बेटा यह 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है, और जो मेन में 2022 में क्वेश्चन आया है तो यह आया 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट, 25 जुलाई सेकेंड शिफ्ट। ये कोरोना का टाइम है बेटा, इसलिए एग्जाम जो है वो जुलाई में चला गया था। चलिए, तो अब यदि हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन के बारे में बात, तो बेटा यदि हम सोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये है साइन पाई बाई 22 इंटू साइन 3 पाई बाई 22 इंटू साइन 5 पाई बाई 22 इंटू साइन 7 पाई बाई 20 इंटू साइन 9 पाई बाई 20। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब अगर से ये हमारे पास क्वेश्चन है तो सोचो, दिमाग की बत्ती जला के सोचो, क्या आपको ये वाला कॉन्सेप्ट पता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता कि यही कॉन्सेप्ट लगेगा? तो देखो, सारे पावर यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिवली ऑड दिए हुए हैं, और मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि ऑड में से ऑड को माइनस करते हैं तो इवन आता है। तो बेटा चूंकि पाई बाई 2 में भी इवन है और 22 में भी इवन है तो 11 आएगा, और 11 में से हमेशा ऑड माइनस करेंगे तो इवन आएगा, और इवन आएगा तो हो सकता है कि कोई पॉसिबिलिटी बन जाए, इसलिए मैंने यहाँ पर इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है। अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझो। अगर से हम लोग मेन मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा करें तो बेटा यहाँ पर क्या बनता है ये, अगर से हम लोग इसको बनाने की कोशिश करें तो देखो ये ऐसे बनेगा। इसको हम लोग लिखेंगे 2 कॉस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 20 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 22 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 20 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 7 पाई बाई 20 इंटू कॉस पाई बाई 2 माइनस 9 पाई बाई 20। ये बन गया हमारे पास। तो जब ये बन गया बच्चा पार्टी हमारे पास, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब यह बन के तैयार हो गया तो व्हाट कैन वी डू हियर। अब देखो यहाँ पर जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये ऐसे आएगा, क्या आएगा 2 कॉस। अब फ्रैक्शन तो सॉल्व करने आता ही होगा, तो 11 में से जब यह जाएगा 11 में से, या आप ऐसे बोल सकते हो कि 11 में से जब यह जाएगा तो बेटा क्या आएगा पाई बाई 2 माइनस 22। यदि मैं 22 एज ए एलसीएम ले लूं बेटा यह आ जाएगा 11 पाई माइनस पाई। 11 पाई माइनस पाई इज हाउ मच, 11 पाई माइनस पाई इज 10 पाई। बेटा हम इसको लिख सकते हैं 10 पाई बाई 20 इंटू क्या हो जाएगा। फिर यदि हम इसको सॉल्व करें तो बेटा यह आ जाएगा कॉस। अब इसको ध्यान से देखें, अगर से मैं इसको सॉल्व करूं तो बेटा 11 में से जब आपका 3 जाएगा, 11 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो जब 11 में से 3 जाएगा बेटा तो यह आ जाएगा 8 पाई बाई
20। फिर ध्यान से देखना, अगर हम इसके बारे में बात करें तो कॉस, बेटा अब 11 में से 5 जाएगा तो 6 पाई बाई 20। फिर देखना ध्यान से, जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 11 में से 7 जाएगा तो 4 पाई बाई 20। और फिर देखना ध्यान से, जब 11 में से 9 जाएगा तो 2 आएगा तो cos 2 पाई बाई 22। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 5 जा और ये हो जाएगा 11, 2 4 जा और ये हो जाएगा 11, 2 3 जा और ये हो जाएगा 11, फिर 2 2 जा और ये हो जाएगा 11, और फिर यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये, अगर से ऐसा कुछ है तो बेटा अगर से मैं इसको फाइनल आंसर के तौर पे लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा, इसको लिखूंगा 2 cos पाई बाई 11 इंटू cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos 3 पाई बाई 11 इंटू cos 4 पाई बाई 11 इंटू cos 5 पाई बाई 11 पाई बाई cos 5 पाई बाई 11। पहले ये सारे के सारे पिक्चर्स क्लियर है, पहले हमने किया जो है वो कैलकुलेशन सही है। अब मेरी बात ध्यान सुना, cos पाई cos 2 पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 cos 4 पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11। तो व्हाट कैन वी डू हियर? अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यदि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो देखो बेटा, अगर से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, थोड़ा सा मुझे यहाँ पर एक डिस्टर्बेंस हो रहा है कि इसने फॉर्म नहीं बनाया, इसको बनाना चाहिए था कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो व्हाट कैन वी डू हियर, क्योंकि ये तो कोई फॉर्म बन ही नहीं रहा है, तो जब कोई फॉर्म नहीं बन रहा है बच्चा पार्टी, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू हियर? क्योंकि 7 पाई 5 पाई 9 पाई सब कुछ सॉल्व किया है तो ये आया है ना। अच्छा, अगर से हम लोग यहाँ पर ध्यान से देखें तो 5 पाई बाई 11 2 पाई बाई 11 पे कोई छेड़खानी नहीं है, जो भी दिक्कत आ रहा है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पर यदि दिक्कत आ रहा है तो यहाँ पर व्हाट कैन वी डू हियर इन दिस केस? इन दिस केस कैन वी, अच्छा cos 4 पाई बाई 11 इसमें भी दिक्कत नहीं है, जो भी दिक्कत है वह इन्हीं दोनों में है, जो भी दिक्कत है वह इन्हीं दोनों में। तो ठीक है ना, इसको ऐसे करते हैं, 2 cos पाई बाई 11 इंटू cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos 4 पाई बाई 11 इनको लिख लेते हैं, और cos 3 पाई बाई 11 को देखो ध्यान से, आपको एक बात यहाँ पर ऑलरेडी पता होगा कि cos पाई माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा। तो रिवर्स भी तो यही बात हो सकता है, यहाँ पर मैंने माइनस लगा दिया और इसको लिख दिया पाई माइनस 3 पाई बाई 11। सही है, सही है जी। और इसको क्या लिखेंगे, इनटू यहाँ पर भी माइनस लगा देते हैं और इसको लिख देते हैं cos पाई माइनस 5 पाई बाई 11, ये लिख दिया। अब जब यह लिख दिया बच्चा पार्टी, अब यदि इसको हम और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें, यदि हम इसका थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन में जाए तो देखो अब ये क्या आएगा, यह आ जाएगा 2 cos पाई बाई 11 इंटू cos 2 पाई बाई 11 इंटू cos 4 पाई बाई 11। और बेटा इसको सॉल्व करोगे ना तो पहले देखो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और 11 में से 3 जाएगा तो 8 आएगा, तो इंटू cos 8 पाई बाई 11 हो जाएगा। बल्कि और इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे बेटा, तो लिखेंगे cos 6 पाई बाई 11। अब देखो, अब मैं यदि इन चारों को ध्यान से देखूं तो इन चारों में यही ऊपर वाला फॉर्मूला लगेगा। याद आ रहा है कौन सा ऊपर वाला फॉर्मूला? बेटा जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना कि cos थीटा इंटू cos 2 थीटा इंटू cos 4 थीटा सो ऑन डॉट 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 cos 2 के पावर n माइनस 1 थीटा इज इक्वल टू होता था साइन के पावर साइन इंटू 2 के पावर n थीटा अपॉन 2 के पावर n इंटू साइन थीटा। ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जब ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा बेटा तो देखो कैसे लगेगा, 2 इंटू 1 2 3 4 टोटल 4 टर्म्स है, तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन, टोटल 4 टर्म्स है तो इसको ऐसे लिखेंगे साइन 16 पाई बाई 11 अपॉन 2 के पावर 4 इंटू साइन पाई बाई 11, ये हो गया। और cos 6 पाई बाई 11 ये एक एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है, cos 6 पाई बाई 11। तो जब cos 6 पाई बाई 11 है तो बेटा इसको थोड़ा और करें, इसको वही रहने देते हैं, तो इसको और करेंगे तो हम इसको माइनस cos 5 पाई बाई 11 लिख सकते हैं। अब देखना ध्यान से क्या होगा, अगर से मैं इसके आगे और इसको सिंप्लीफाई करूं
तो यदि और सिंप्लीफाई करूं तो बेटा क्या आ जाएगा, देखो इसको अगर से हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा साइन 5 पाई/11, पाई प्लस 5 पाई/11। तो ये जब साइन पाई/11 आएगा तो ये जाएगा -2 साइन 5 पाई/11 इंटू माइनस कॉस 5 पाई/11 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा 16 साइन पाई/11। तो बेटा यह माइनस और यह माइनस प्लस हो जाएगा, तो जब प्लस हो जाएगा तो देखो क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा। तो ये हो जाएगा साइन 10 पाई/11 अपॉन 16 साइन पाई/11। और बेटा इससे जब इसको कैंसिल करोगे तो यह आ जाएगा 1/16। ये क्या आ जाएगा 1/16। बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, इस क्वेश्चन में हमने एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात सीखा कि भाई साहब क्वेश्चन कभी कभी इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं कि हमें कई स्टेप में कन्वर्जन करना पड़ता है। अगर से आपको इसका कोई शॉर्टकट मेथड पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करिएगा, हमें भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर से कभी भी किसी भी क्वेश्चन को आरंभ करो और आपको ऐसा फील हो कि यार कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रहा है, लेकिन यदि आप अपने कॉन्सेप्ट पर कॉन्फिडेंट हैं तो सिर्फ कन्वर्जन पे बिलीव करिए। यदि आप अपने कॉन्सेप्ट पर और फॉर्मूले पर कॉन्फिडेंट हैं तो सिर्फ कन्वर्जन पे बिलीव करिए, एक एक स्टेप कन्वर्जन करते जाइए, आपको आपका आंसर मिलता जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बड़ा क्वेश्चन नंबर 5 इज टू इजी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सिंपल क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ cot alpha is equal to 1 and sec beta is equal to -5/3, comma where alpha is lying between pi to 3 pi/2 and beta is lying between pi/2 to pi/2 to pi, then the value of then the value of tan alpha plus beta, tan alpha plus beta and the quadrant and the quadrant and the quadrant in which alpha plus beta lies, alpha plus beta। यह क्वेश्चन आपका कब आया है, यह क्वेश्चन आया है 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है ये। और यह क्वेश्चन आया 28 जून सेकेंड शिफ्ट, 28 जून सेकेंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, चलिए तो फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। तो यदि हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखो बेटा, यदि हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, यदि हमें tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि पहले हमें tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो देखो यदि हम tan अल्फा की वैल्यू बात करें तो ये भी 1 ही आएगा, क्योंकि जो हमारा अल्फा है बच्चा पार्टी वह पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर। तो यदि हमारा अल्फा पाई से 3 पाई/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसका मतलब यह सेकंड क्वाड्रेंट में है। या किस क्वाड्रेंट में है, यह आपका सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में है। तो जब यह आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है तो बच्चा पार्टी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव है तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो tan अल्फा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट, तो ये लिख दिया। अब ध्यान से देखो, सेक बीटा इज इक्वल टू हमें दिया है -5/3, सेक बीटा इज इक्वल टू हमें क्या दिया है -5/3। तो बेटा क्या मैं सेक बीटा को अगर से ध्यान से देखूं तो यह माइनस हाइपोटेनस अपॉन बेस होगा। तो हाइपोटेनस 5 है, बेस 3 है, तो डेफिनेटली जो परपेंडिकुलर होगा वो 4 होगा। अब यदि बीटा हमारा बेटा पाई/2 से पाई के बीच में है तो इसका मतलब कि जो हमारा बीटा एंगल है वह जो बीटा एंगल हमारे पास है वह सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर। तो यदि बीटा एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो बताओ tan बीटा भी निगेटिव हो जाएगा। तो tan बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी -4/3।
तो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू हमें मिल गया। तो जब हमें tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू मिल गया तो नाउ वी आर रेडी टू कैलकुलेट tan अल्फा प्लस। तो यदि हम लोग tan अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करने के लिए तैयार हैं, बेटा ये मैंने लिख दिया tan अल्फा प्लस बीटा। और tan अल्फा प्लस बीटा यानी tan a प्लस बी, और tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan। तो बेटा tan अल्फा स्टैंड फॉर 1 माइनस tan बीटा स्टैंड फॉर 4/3 अपॉन 1 प्लस 4/। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -1/7। तो बेटा tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/7। और पूरे के पूरे ऑप्शन को देखोगे ना तो सिर्फ ऑप्शन ए है जिसमें -1/7 है। अब यहां पर मैं एक क्वेश्चन y के तौर पे देखता हूं कि अल्फा प्लस बीटा विल लाइन इन फोर्थ क्वाड्रेंट y। यह आपको सोचना है और जवाब देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो थिंक योरसेल्फ एंड ट्राई टू रिस्पॉन्ड। खुद से सोचिए और जवाब देने की कोशिश करिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट क्वेश्चन नंबर 6। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है तो आसान, लेकिन आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अल्फा इज इक्वल टू साइन 36 डिग्री इज अ रूट ऑफ is root of a root of which of the following equation is a root of which of the following which of the following equation which of the following equation। अब यहां पर यह क्वेश्चन बेटा जो आया है वह 2022 मेन में 2022 मेन में आया हुआ क्वेश्चन है। और यह क्वेश्चन आया 22 जून सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ यह क्वेश्चन है। अच्छा मैं इसमें ऑप्शन भी दूंगा क्योंकि बिना ऑप्शन के काम बनने वाला नहीं है। ऑप्शन ए जो है बच्चा पार्टी वो है 10x⁴ माइनस 10x² -5 इज इक्वल टू 0। यदि मैं ऑप्शन बी पे बात करूं तो यह है 16x⁴ प्लस 20x² -5 इज इक्वल टू 0। फिर यदि मैं इसमें सी ऑप्शन पे बात करूं तो यह है 16x⁴ माइनस 20x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। और यदि ऑप्शन डी पे बात करें तो ये हमारे पास है 16x⁴ माइनस 10x² प्लस 5 इज इक्वल टू, ठीक है। चलिए तो इन्होंने कहा है कि कौन सा इसमें है जो कि रूट है। तो एक बात बताओ बेटा, अगर से अल्फा इज अ रूट, ध्यान से सुनना, इफ अल्फा इज अ रूट तो बेटा अल्फा इज इक्वल टू है साइन 36 डिग्री। और जो साइन 36 डिग्री की वैल्यू होता है बेटा वो होता है अंडर रूट में 10 माइनस 2√5 अपॉन। अच्छा एक बात बताओ, अगर से मैं यहाँ पर ध्यान से देखूं तो जितने भी आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं उन सभी ऑप्शन में हाईएस्ट डिग्री 4 है। तो बेटा जब हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे तो जो भी वैल्यू निकलेगा वो x² का निकलेगा। तो यदि x² का वैल्यू निकलेगा तो यदि मैं यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x² के लिए लिखना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अब हमें दो बातों पे फोकस करना है। पहली बात पे क्या फोकस करना है कि डिनोमिनेटर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4, क्योंकि जब तक ये 4 नहीं होगा, जैसे ही आप x निकालोगे तो ये हो जाएगा ऐसे। x कैसे हो जाएगा, अंडर रूट में -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब डिनोमिनेटर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 ओनली। तो बेटा यदि डिनोमिनेटर शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4 ओनली, यानी कि जो लीडिंग कोफिशिएंट आएगा ax⁴ प्लस bx² प्लस c इज इक्वल टू 0 में, तो जो लीडिंग कोफिशिएंट आएगा दैट शुड बी द मल्टीपल ऑफ 4। तो यदि वह 4 का मल्टीपल होना चाहिए तो बच्चा पार्टी ऑप्शन ए वैसे ही कट गया। दूसरी बात कि यहां पर हमें 10 पॉजिटिव चाहिए। तो जब हमें 10 पॉजिटिव चाहिए बेटा, इसका मतलब यह जो b है वो हमें निगेटिव चाहिए। जब तक b निगेटिव नहीं होगा तब तक हम कभी भी इसको नहीं ले सकते। इसका मतलब ये भी हो गया, यह b ऑप्शन कैंसिल हो गया क्योंकि यहाँ पर b पॉजिटिव है।
तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा सी एंड डी। अब एक चीज और ध्यान से देखना है, क्या ध्यान से देखना है कि भैया रूट के अंदर अगर से हमें 2√5 चाहिए, इसका मतलब रूट के अंदर हमें चाहिए 80। क्यों? क्योंकि बाद में हमें कुछ कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉसिबिलिटी है जिसमें रूट के अंदर सिर्फ और सिर्फ छोटी वैल्यू आती है। तो देखो ध्यान से, अगर से मैं यहां पर गौर करके देखूं, बच्चा पार्टी शायद मैंने यहां पर सही लिखा हुआ है, तो दोनों ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली सेम हो गया है, बस यहां पर 10 है और यहां पर 20 है। तो बताओ बेटा, जब हम इसको लिखेंगे 2 × 16 लिखेंगे ना, तो जब 2 × 16 लिखेंगे तो इस 2 को कटना भी चाहिए ना, और यह 2 तभी कटेगा जब b जो है वह 20 होगा। तो जैसे ही b 20 होगा तो बच्चा पार्टी डी ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। सो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है ना कि अगर से आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हो तो प्लीज ऑप्शन भी कभी कभी एक सुटेबल तरीका हो जाता है। ऑप्शन भी कभी कभी क्या हो जाता है, एक सुटेबल तरीका हो जाता है। अब इसको यदि आप वेरीफाई करना चाहते हो, यदि आप इसको वेरीफाई करना चाहते हो तो सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। 16x⁴ माइनस 20x² प्लस 5 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करिए, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बच्चा पार्टी बस हम लोग इतना ही करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी मुस्कुराहट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर ग्रेट लव एंड सपोर्ट। बेटा इसी तरीके से प्यार और दुलार बनाए रखिए ताकि हम कंसिस्टेंटली अपनी बातों को आप तक पहुंचाते रहे। तो स्टे ट्यून ऑन फ्यूज जेई मैथ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग जीवन डिजिटल एकेडमी। थैंक यू बच्चा पार्टी, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।